हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग में, जिस पर आपको सिखाया जाता है कि नोट्स में कैसे लिख के आना है, एग्जाम में कैसे लिख के आना है, और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ का सभी क्लासों का ट्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय संधारित्र, जो 12th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में उसे काफी मार्क्स देने वाला टॉपिक है। तो इसे देखो, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि गोले संधारित्र होता क्या है। ठीक, तो मेरे पास दो गोले होंगे, एक गोला ए होगा और दूसरा गोला बी होगा। ठीक है, गोले ए को गोले बी के अंदर रखा जाएगा। ठीक, जो दिखने में छोटा है लेकिन गोला बी दिखने में बड़ा है। ठीक है, जब स्फीयर गोले ए को प्लस चार्ज दिया जाता है तो गोले बी पर प्लस चार्ज के कारण और गोले बी को अर्थ से कनेक्ट करने के कारण इस पर निगेटिव चार्ज प्रेरण की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, और ये जो दोनों गोले हैं, ये दोनों गोले, दोनों के गोले जो बीच का ये खाली जगह बची हुई है, यहाँ ये दोनों कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ए गोला और बी गोला दोनों क्या होते हैं, एक ही सेंटर पॉइंट पे होते हैं। आया समझ? यस सर। यस सर, ये एक ही सेंटर पे होते हैं। ठीक है, तो जो गोला ए अंदर है उसका रेडियस आर, स्मॉल आर है। ठीक, और जो गोला बाहर है बी, उसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर होती है। आया समझ में? अब यहां से देखना है, इसको हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं। कौन से मीडियम में? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो गोले बी पर अंदर की तरफ माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इससे आज हम इसी चैप्टर में और इसी गोले संधारित्र से इसकी धारिता निकालेंगे। धारिता क्या निकालेंगे? धारिता, कैपेसिटेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले गोलीय चालक ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डिनोट करेंगे वी ए डैश से, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर होता है। ये इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हैं, किसके लिए? गोले ए के लिए, स्पेयर ए के लिए निकाला जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। ये वैल्यू हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक ऐसे ही गोले बी के लिए निकालते हैं। अब जो गोला बी को देखेंगे तो निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये इसके आंतरिक सरफेस पर, अंदर के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो बी पर -q आवेश के कारण वैद्युत विभव, जिसको हम वी बी से डिनोट करेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन के आर, और ये माइनस का आएगा क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो कैसा है, निगेटिव है। आया समझ में? अब देखो, किसी चालक के अंदर वैद्युत विभव उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव के समान होता है। ये क्या है, इसको ऐसे समझेंगे, जैसे ये कोई मेरे पास चालक है, चालक क्या होते हैं, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। चालक का ये जो ऊपर का पृष्ठ होता है, यहाँ पे ये वाला जो पृष्ठ होता है, इस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V होगा वही सेम अंदर होगा। तो हम ये सीखते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई कंडक्टर या चालक है, उसका जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल उसके अंदर इक्वल होता है, समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके आगे ये था कि गोलीय चालक एक गोलीय चालक B के अंदर है, तो गोलीय चालक A एक गोलीय चालक B के अंदर है, अतः चालक B के कारण A पर विभव इतना हो जाएगा। देखो ये बोला क्या मैंने, हमने सीखा कि जो B है, B के अंदर एक गोलीय चालक है। ठीक, क्या है, गोलीय चालक है। तो ये जो B ना, इस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएगा, B के कारण A पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो इस थ्योरी में बताया है। तो कितना होता है उसको मान लेंगे VA डबल डैश। VA क्यों लिया, क्योंकि हमें A पर बताना है, किसके कारण, B के कारण। V डबल डैश बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन के आर होगा। ठीक है, तो टोटल, यहां से कहेंगे टोटल यानी परिणामी पोटेंशियल ए पर कितना होगा, क्योंकि एक तो पोटेंशियल मैंने ए के लिए निकाल दिया VA डबल डैश, एक पोटेंशियल मैंने VA के लिए ये निकाल दिया यहाँ पे, ये वाला। तो टोटल VA और VA डबल डैश दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन के आर माइनस
1/4πε0 Q अपॉन के R। यहां से देखो Q सेम है, 1/4π K एप्सिलॉन सेम है। ये वैल्यू यहां से कॉमन निकाल ली मैंने, तो अंदर कितना बचेगा, यहां से बचेगा 1/R माइनस 1/R इक्वल, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी R की, और R की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, हो जाएगा R माइनस के R अपॉन R इंटू स्मॉल r। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो गोलीय चालक B पृथ्वी से कनेक्ट है, ये हमने किया भी हुआ है। गोलीय चालक B किससे कनेक्ट है, पृथ्वी से कनेक्ट है। यानी जब हमारा कोई कंडक्टर अर्थ से कनेक्ट होगा तो उसका जो V इक्वल टू 0 हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये कैसे होता है, क्योंकि हम सीखते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V सीखते हैं। ठीक है, कि भाई जो कैपेटेंसी होती है, धारिता होती है किसी चालक की, वो Q अपॉन C होती है। अच्छा, यहां से C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा Q अपॉन C। और अर्थ लिया है, क्या लिया हमने, अर्थ लिया, ये अर्थ है। अर्थ की जो धारिता होती है, ये अर्थ की धारिता होती है इन्फिनिटिव। ठीक है, और इन्फिनिटिव Q अपॉन C। तो इन्फिनिटिव से जब किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं वो कितनी हो जाती है, 0। तो ये V भी 0 हो गया, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो इसलिए जो पोटेंशियल होगा हमारा वो होगा VA माइनस के VB। V हमने निकाल लिया यहाँ पे, ये रहा VA, ये VA निकाला है, ये रहा VA की वैल्यू टोटल, यहाँ इसे यहाँ पे रखें, कितना आएगा, Q अपॉन 4πε0 के R माइनस R इंटू R स्मॉल r। ठीक, माइनस के 0, ये 0 क्यों है, क्योंकि हमने माना है जो VB है उसको कनेक्ट किया है अर्थ से, इसलिए ये 0 हो गया। 0 क्यों हुआ ये हमने यहाँ से सीख लिया। ठीक है, तो इसे जब सॉल्यूशन करेंगे तो V बराबर Q अपॉन 4πε0 के इंटू R माइनस के R इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r के होगा। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो है। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये डाइलेक्ट्रिक के का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। अतः गोलीय संधारित्र की धारिता, क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब जी V हमने यहां से निकाला है, ये वाला, ये V, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे V के लिए, इस V के लिए यहाँ। अब V की वैल्यू जब पुट करेंगे कितना आएगा, Q अपॉन 4πε0 के R माइनस R इंटू कैपिटल R इंटू कैपिटल R। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, होने के बाद ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। मैंने लिखा 4πε0 के इंटू R इंटू स्मॉल r कैपिटल R माइनस के R। ये कैपेटेंसी धारिता निकल जाती है, इंपोर्टेंट होती है किसी गोलीय संधारित्र की धारिता, ये आ जाती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ मीडियम यूज किया है, पैरावैद्युतांक, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट होता है। पैरावैद्युतांक स्थिरांक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब मैं मीडियम अगर चेंज कर दूं, मीडियम क्या लिया मैंने, वायु ले लो या निर्वात ले लेंगे, तो K इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब K इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी, 4πε0 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, R माइनस के R, या K की वैल्यू 1 रख दिया मैंने। ठीक है, इसको हम C नोट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, C नोट से। आया समझ में, C नोट से डिनोट करोगे। अच्छा, ये जो धारिता निकाल लिया, ये निकाल लिया मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक, ये जो यहाँ धारिता निकली है किसके लिए निकली है, वायु या निर्वात के लिए। इन दोनों का रेशो को, रेशो मतलब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की धारिता को डिवाइड कर देता हूं C नोट मतलब वायु या निर्वात की धारिता से, तो वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाती है। ठीक, और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाती है, तो बचता केवल K है। K बचेगा यहाँ पे, ये K यहाँ आ जाएगा। तो जब क्या, इसका और इसका मीडियम की धारिता अपॉन निर्वात या वायु के धारिता के अनुपात किसके बराबर होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, पैरावैद्युतांक स्थिरांक के बराबर होता है। फैरेड इसका मात्रक होता है। जो हमारी धारिता होती है, कैपेसिटेंसी होती है, उसका मात्रक कितना होता है, यूनिट फैरेड होता है। तो ये टॉपिक था, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, अच्छे नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छे से समझना और वीडियो में कमेंट करना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।